यह मकबूज बलूचिस्तान आज अतवार 11 मई साल 2025 है। बलूचिस्तान टूडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान इलियास बलोच। तुर्बत जाली मुकाबले में पाकिस्तानी फोर्सेज ने 3 अफराद को कत्ल कर दिया। साने नोश की शोहदा की तादाद 27 हो गई। साने नोश की टैंकर धमाके में मजमूई 70 अफराद जख्मी हो गए थे। तुम फायर क्वार्टर में मुसल्लह अफराद और सिक्योरिटी फोर्सेज दरमियान काफ़ी देर तक फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग दौरान एक गुलजार नामी राहगीर शदीद जख्मी हुआ। मुंगचर जोहान रोड एरिया में शदीद फायरिंग और धमाकों का सिलसिला जारी रहा। कलात के शहर मुंगचर में कॉलेज में पोस्ट कायम करने वाले पाकिस्तानी फोर्सेज के एहलकारों पर मुसल्लह अफराद का हमला और धमाकों के साथ शदीद फायरिंग की आवाज़ सुनी गई। बलूचिस्तान भर में 39 मकामात पर फोर्सेज, थानों और मुखबरों को निशाना बनाया गया। BLA जियंत बलोच वाशुक में नाका लगाकर 3 मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर तहकीक बाद रिहा कर दिया। BN ने ग्वादर में खुफिया दारों की कारिंदे पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। BLA आज़ाद बलोच तुर्बत काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। BLA डेरा मुराद जमाली खुदकशी करने वाले मुअत्तल SHO की जेब से खत बरामद। कातिलों के नाम दर्ज। लवाहिकीन का कातिलों के खिलाफ एहतजाज। बाद अज़ां मकामी इंतजामिया ने कातिलों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया। पंजगुर पाकिस्तानी फोर्सेज की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। बलूचिस्तान में दीगर वाक़यात में 2 अफराद कत्ल, 5 जख्मी हो गए। मकबूज बलूचिस्तान के ज़िला के इलाका होशाब में पाकिस्तानी फोर्सेज के मुबैना जाली मुकाबले में मारे जाने वाले 3 अफराद की शनाख्त लापता अफराद के तौर पर हुआ है। ज़रा के मुताबिक इन अफराद को पहले से पाकिस्तानी फोर्सेज ने जबरी लापता किया था। ज़ेर हिरासत कत्ल होने वाले अफराद की शनाख्त इरशाद वलद जबात सिकने जत बाजार कोलवा इमरान वलद अब्दुल वाहिद सिकने दश्ती बाजार, जिन्हें 9 अप्रैल 2025 को दश्ती बाजार। तीसरे की शनाख्त हामिद वलद मौलादाद सिकने अफसर के नाम से हुआ है, जिन्हें 14 अप्रैल 2025 को फोर्सेज ने अफसर से हिरासत में लेकर लापता कर दिया था। कोयटा बलूचिस्तान के 39 मुख्तलिफ मकामात पर हमलों की जिम्मेदारियां कबूल करते हैं। BLA जियंत बलोच तर्जुमान ने कहा है कि इन कार्रवाइयों में थानों पर कब्जा, अहम शाहराहों की नाकाबंदी, मुखबिरों की गिरफ्तारी, काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज पर हमले और मादनियात की लूटमार में मसरूफ काफिलों पर हमले शामिल हैं। इन हमलों की मुकम्मल तफसीलात जल्द मीडिया के जरिए जारी किए जाएंगे। अलावती पंजगुर में BLA का हमला, 13 अरकान के हलाक होने की इतलात। बलोच नेशनलिस्ट आर्मी के तर्जुमान बीबर बलोच ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज हमारे सरमाचारों ने वाशुक के इलाके में मैन शाहरा को खुफिया इत्तला पर नाका लगाकर बंद कर दिया। इस दौरान 3 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया, ताहम तहकीक बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि इस दौरान सरमाचारों ने इलाके का गश्त भी किया। ग्वादर बलोच लिबरेशन आर्मी BLA के तर्जुमान आज़ाद बलोच ने कहा है कि 9 मई को हमारे सरमाचारों ने ग्वादर में फायरिंग करके पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले खुफिया इदारों के कारिंदे आरिफ वलद रशीद को जख्मी कर दिया, जिसकी जिम्मेदारी वो कबूल करते हैं। डेरा मुराद जमाली साबिका SHO अली शेर कलंदरानी की जेब से बरामद होने वाले खत में उन्होंने खुद अपनी कलम से खुदकशी पर मजबूर करने वाले अफराद के नाम दर्ज किए हैं, जो कि उन्हें परेशान कर रहे थे। लवाहिकीन का पुरजोर मुतालबा है कि हुकूमत बलूचिस्तान और मुतल्लिका हुक्काम अली शेर के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके उनके खानदान को इंसाफ दिलाया। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के तर्जुमान मेजर गुहराम बलोच ने जारी बयान में कहा है कि केच तुर्बत के इलाका खैराबाद में कायम काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज कैंप को निशाना बनाया। जिला पंजगुर में गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी फोर्सेज ने फायरिंग करके ताबलो जामरान के रहायशी नौजवान लाल जान वलद इलाही बख्श को कत्ल कर दिया। कलात में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद की फायरिंग से नौजवान कत्ल, मुलजमान फरार। पुलिस के मुताबिक कलात में मुगलजई के करीब कोयटा कराची शाहराह पर मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 24 साल मोहम्मद रमजान वलद मोहम्मद आरिफ हलाक हुआ है, ताहम तहकीक जारी है। उधर सिंध शिकारपुर के करीब फायरिंग के वाक़े में नसीराबाद बलूचिस्तान के रहायशी नसीर अहमद वलद मोहम्मद यूसुफ नामी शख्स को कत्ल किया गया। दरियासना सिब्बी में मामूली तकरार पर फायरिंग में
नवाबजादा बारो खान बारूदी के गनमैन ने शहरी को जख्मी करके फरार हुआ। पशीन इब्राहिम जई के मकाम पर डाकुओं और लेवीज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 अहलकार जख्मी हो गए, जबकि जवाबी फायरिंग में 2 डाकू जख्मी हो गए, जिन्हें गिरफ्तार करके अस्पताल पहुंचा दिया गया। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।